वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। सीए सीपीटी कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। आज करना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का बैलेंस शीट करेंगे आज। इसके पहले हमने पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सप्लेनेशन और कुछ सम किए थे, वो भी चेक करें। प्रीवियस वीडियो आई बटन में मिल जाएगा आपको, पूरे टॉपिक वाइज है और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है आपका टॉपिक वाइज 1 2 3 4 और हर वीडियो को ऑर्डर में चेक करें। आज कर रहे हैं पार्ट। So let's begin with the sum. So balance sheet में is a statement. First of all, balance sheet is not an account. It is a statement of a financial position of particular business. Balance sheet में दो साइड है, T फॉर्म में बनेगा। लाइबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड आपका एसेट होगा। Both side of the balance sheet should be equal amount at the end of the sum. ये फाइनेंशियल ईयर आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ्ट साइड लाइबिलिटी एसेट, ये कुछ एंट्रियां पहले से लिखते हैं हम लोग क्योंकि कॉमन एंट्री हर सब में रहती है। कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर। इसके बाद आपका जो लाइबिलिटी साइड है, वी हैव टू कंसीडर इट इज अ फ्यूचर एक्सपेंस। आपका फ्यूचर में जहां पैसा जाने वाला है दैट इज योर लाइबिलिटी। और आपका एसेट है फ्यूचर इनकम, जहां से आप पैसा कमाओगे या पैसा आने वाला है। लाइबिलिटीज के एग्जांपल बैंक लोन, इफ यू हैव टेकन अ लोन फॉर 10,000, सो लेटर ऑन वी हैव टू पे मोर देन 10,000। नॉट नाउ, इन फ्यूचर वी हैव टू रीपे विद इंटरेस्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज योर फ्यूचर एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन है। बिल्स पेएबल, हमने क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया था उधार पे और उससे एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल पेएबल। सो उसमें हमने एग्री किया था कि भाई गुड्स तो हम अभी खरीद रहे हैं मगर इसका पैसा हम आपको बाद में देंगे। सो दैट इज व्हाई बिल्स पेएबल, ये हमको क्रेडिटर को पेड करना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ, नौकर की पगार बनी 10,000 मगर आप उसको 8,000 ही दे रहे हो, वो बोल रहे हो कि भाई 2,000 नेक्स्ट ईयर दूंगा। अगेन फ्यूचर में पैसा जाएगा 2,000। सो दैट इज व्हाई इट इज योर लाइबिलिटी। प्री रिसीव्ड इनकम, हमारी बिजनेस या कोई सैलरीड पर्सन है तो फॉर एग्जाम्पल करंट महीना आपका जून का है तो in office he is asking for the advance salary of July, so that is your pre income। जून में पैसा तो मिल जाएगा जुलाई का, बट फ्यूचर में यानी जुलाई में जब आप काम करोगे तब आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सो इट्स योर फ्यूचर एक्सपेंस। प्री रिसीव्ड इनकम यानी फ्यूचर में तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। फिर है आपका एसेट में एग्जाम्पल या कैश इन हैंड। या एसेट यानी प्रॉपर्टी है या फ्यूचर इनकम है, तो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, अपना ही पैसा अपने हाथ में हो या अपने बैंक में, सो वी कंसीडर इज एन एसेट्स। बिल रिसीवेबल, यहां पे आप डेटर को जब गुड सोल्ड करते हो तो उससे भी एक प्रूफ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हो, दैट इज योर बिल रिसीवेबल। तो इसका पैसा मिला नहीं मिलेगा फ्यूचर में। गुडविल इंटैंजिबल एसेट्स में आता है हमारे लिए। अगेन प्रॉपर्टी है, इट एक तरह से इनकम जनरेट करता हमारे लिए। फर्नीचर एज एन एसेट, प्लांट इन मशीनरी, मशीनरी से पैसा कमाएंगे हम, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है अपनी, जमीन के ऊपर बिल्डिंग है। ऑफिस है, ऑफिस से हम पैसा कमा रहे। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ ही नहीं, आपने पहले ही भर दिया। आपका लाइट बिल है हर महीने फॉर एग्जाम्पल 5,000 आता है तो आपने जून महीने में 5,000 के जगह पे 10,000 भर दिया। सो जुलाई महीने का पैसा आपने पहले ही भर दिया, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई तो हमको भरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, हमने पैसा कमाया मगर सामने वाला हमें पैसा नहीं दिया, बोला भाई बाद में ले लेना, तो अगेन फ्यूचर में तो मिलेगा, उम्मीद है ये, तो आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट्स। और इस तरह से आपका दोनों एसेट और लाइबिलिटी दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑन बोथ द साइड। तो ये एक तरह से टैली हो गया आपका सम।
एक और चीज भी जहन में रखे, लिखना नहीं है आपको, मगर जहन में रखे, लाइबिलिटी इज योर क्रेडिट एंड एसेट इज योर डेबिट। इसको जहन में रखना, क्योंकि सम करते टाइम ये कन्वीनियंट हो जाता है। नॉर्मली आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, बट इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। सो लाइबिलिटी इज योर क्रेडिट एंड एसेट इज योर डेबिट। इसको भी जहन में रखना, सम करते टाइम ये फायदेमंद है अपने लिए। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं। यूज तो हम नहीं करेंगे, मगर एक एक्चुअल और जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट, वो चेक करते हैं। सो नेचर ऑफ बैलेंस शीट एलिमेंट्स एंड कैटेगराइजिंग देम अप्रोप्रिएटली। अभी कैटेगराइज करके करना है आपको। जैसे कैपिटल है, उसमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्राइंग आता है, लॉन्ग टर्म लोन, हेडिंग है सबकी, सेपरेट सेपरेट हेडिंग है। ये बाइफिकेशन के साथ करना होता है एट हायर लेवल, नॉट इन योर CA CPT और 11-12 में। हाँ, डिग्री में आओगे तो वहां जरूरी है वो। लॉन्ग टर्म लोन, एग्जाम्पल टर्म लोन, अदर लोन या बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन या लोन फ्रॉम फ्रेंड, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस टेकन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये हेडिंग के साथ करना। टेंजिबल एसेट जो दिखता है, इंटेंजिबल एसेट जो नहीं दिखता है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये एक ही है आपका, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है। करंट एसेट में हेडेक है, याद रखें इसको, इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट, एडवांस गिवन। देखो यहाँ एडवांस टेकन है, यहाँ एडवांस गिवन है। एडवांस यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। करंट का फंडा भी याद रखें कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन लेस देन 1 ईयर। और जो टेंजिबल फिक्स एसेट या इंटेंजिबल फिक्स एसेट, इट इज मोर देन 1 ईयर। कैपिटल, लॉन्ग टर्म, ये भी आपका मोर देन 1 ईयर है। तो ये बाइफिकेशन भी बता दिया मैंने आपको। होप सो इसको जहन में रखेंगे। मगर हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसको याद रखें। There is no hard and fast rule regarding presentation of asset, liability and equities in the balance sheet. यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, बट हायर लेवल जाओगे तो ये काम आएगा आपको। अब ये बैलेंस शीट के एक छोटा सा एक सम भी कर लेते हैं। गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर दयाल ब्रदर, कैपिटल, लैंड, 14% टर्म लोन। अभी देखो, टर्म लोन जब भी कोई भी लाइबिलिटी और एसेट्स के आगे परसेंटेज आता है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी पहला समय यहाँ पे अजम्पशन भी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई लास्ट डेट में लिया है तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर लोन फ्रॉम इमरान एंड कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, फ्यूचर फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांस, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग। जब भी बैलेंस शीट बनानी हो तो नेट प्रॉफिट कंपलसरी है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। तो सोल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे हम, हेडिंग वगैरह ध्यान से लिखा करें। तो पहला कैपिटल क्रेडिट, तो वापस से बोला था मैंने, डेबिट बोले तो एसेट और क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी। वैसे उन्होंने खुद ही अमाउंट दिया हुआ है, तो कैपिटल आपका लाइबिलिटी, और इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखे बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से आगे चल के एसेट पे एडजस्टमेंट आता है डेप्रीशिएशन। अगर एडजस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन है तो 3 लाख वी हैव टू राइट ऑन इन द इनर कॉलम। फिलहाल पहला सम है तो खाली इफेक्ट समझाना है। सो आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग 14% टर्म लोन 4 लाख, क्रेडिट में दिया है तो लाइबिलिटी। हाँ, कैपिटल के नीचे 4-5 छोड़ दो, लाइन वगैरह छोड़ के लिखो कि नेट प्रॉफिट, ड्राइंग वगैरह एडजस्टमेंट आते हैं। 14% टर्म लोन लाइबिलिटी, इसको हमने अज्यूम किया था कि भाई ये लास्ट डेट पे लोन लिया है तो इसीलिए इसके ऊपर ब्याज नहीं है। अगर फर्स्ट डेट या इन बिटवीन होता तो इंटरेस्ट निकालना पड़ता और इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता। लोन फ्रॉम इमरान कंपनी, अगेन लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल, एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। देखो डेबिट में आ रहे, सब डेबिट में आ रहे इसीलिए एसेट्स है। ट्रेड पेबल क्रेडिट में यानी लाइबिलिटी। एडवांस टू सप्लायर अगेन डेबिट में। देन नेट प्रॉफिट कैपिटल से आप प्लस करोगे, फिर ड्राइंग है उससे माइनस करना। तो टोटल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस टोटल कर लेते हैं। 8 लाख बन गया और ड्राइंग 60,000 माइनस कर दो इससे, तो इट विल 7,40,000 इज आउटर कॉलम। फिर लास्ट में आपका
लाइबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल सेम आना चाहिए एंड दैट इज द टैली अमाउंट 16,40,000. सो दिस वे वी हैड कंप्लीटेड अ बैलेंस शीट. और बच्चों जैसे ट्रेडिंग P&L में मैंने आपको जनरेटी भी बताई थी, तो इस बैलेंस शीट में भी जनरेटी आ सकती है, तो उसका भी एक सम बता दूं आपको मैं. ओपनिंग एंट्री जिसको बोलते हैं, द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at the end of the year record this balance and in the basis of first entry it is called as opening entry. क्योंकि अगर 31 मार्च 22 का क्लोजिंग है, ये जितने भी डिटेल है सब क्लोजिंग है 31 मार्च 22 के, और आपको ओपनिंग एंट्री वगैरह यानी जनरली पूछ रहा है, ओपनिंग यानी 1 अप्रैल हो जाएगा ये, तो 1 अप्रैल 2022 of the next year the assets shown in the balance sheet are debited and the liabilities and the capital amount are credited. तो मैंने इंट्रोडक्शन अभी पहले ही बता दिया था कि वो लेफ्ट साइड जो आपका लाइबिलिटी साइड है वो क्रेडिट है और एसेट आपका डेबिट है. फ्रॉम द अबाउ गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर अ 11 ओपनिंग एंट्री. तो एक जनरली पास करनी है और जनरली एक ही आएगी, सारे एसेट डेबिट में जाएंगे, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगी. ठीक है. द ओपनिंग एंट्री ऑफ 1 अप्रैल, तो यहाँ पे डेट याद रखो 1 अप्रैल का, अभी नेक्स्ट ईयर की एंट्री है. तो पहला कैश डेबिट में, तो एसेट सेम में बैंक, जितने भी डेबिट वाली एंट्री डेबिट में डाल दो जाओ. ट्रेड रिसीवेबल, मशीनरी, डेबिट पूरा मुकम्मल हो आप क्रेडिट डाल दो 2 करके. टू कैपिटल 20 लाख, फिर महिंद्रा एंड सन 5,60,000. तो आपने एसेट्स को डेबिट में लिखा और लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखा. सो दिस वे अवर जनरल इज ओवर. नरेशन लिख दो और एंड में आपका जर्नल एंट्री भी टोटल कर दो, तो टोटल भी यही आने वाला है. तो जनरली पूछी तो कि जिस तरह से आप बनाएंगे. तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा बैलेंस शीट का कि करना क्या है, हमें लाइबिलिटी और एसेट्स को बाइफिकेट करना है. और हेडेक भी मत लेना, डेबिट वाला एसेट्स होता है और क्रेडिट वाला लाइबिलिटी होता है. तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.